नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल पर। दोस्तों, इस परिवार का सदस्य बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में नंबर 1 क्वेश्चन, मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्पेन। मेरिनो भेड़ है वो बारीक ऊन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक भेड़ लगभग 9 किलो ऊन उत्पादन देती है एक साल में। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन वसा किस पशु के दूध में होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो भेड़ होगा। दोस्तों, आप सोच रहे थे कि भैंस होगा। नहीं दोस्तों, भैंस नहीं होगा। भेड़ के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन और वसा पाई जाती है। भेड़ के दूध में लगभग 5.23% प्रोटीन होती है और लगभग 7.9% वसा होती है। जबकि भैंस के दूध के अंदर 3.6% प्रोटीन होगी। 3.6% प्रोटीन होगी और जो वसा की मात्रा है वो 7.3 7.3% वसा होती है भैंस के दूध। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? भेड़ होगा। अगर आपसे ये पूछ लें कि भैंस की किस नस्ल में सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है तो वो कौन सी नस्ल है? बदावरी। कौन सी है? बदावरी। कितना परसेंट वसा होती है इसमें? 13% वसा होती है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक दूध में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो आंसर होगा 80 से 85%। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो कहाँ पर है? जोड़बीड़, बीकानेर। कहाँ पर है? जोड़बीड़, जोड़बीड़ ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है ये? बीकानेर। अब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुका है। और अविकानगर टोंक में क्या है? यहाँ पर केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान और जो वो अविकानगर टोंक में है। केंद्रीय भेड़ जो ऊन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? अविकानगर टोंक में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है अविकानगर वाला। जो पूछ ले कि भेड़ का जो केंद्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वो मालपुरा यानी जो अविकानगर है टोंक के अंदर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्याज में तीखेपन का कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, तीखापन जो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। नहीं सॉरी, प्याज में जो तीखापन है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। अगर मिर्च का पूछ ले आपसे, किसका पूछ ले? मिर्च का पूछ ले तो मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है। अब टेनिन है तो आंवले में जो कड़वापन होता है या जो अनार में कड़वापन होता है वो किसके कारण, किस में होता है, किसके कारण होता है? टेनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और गाजर का जो गुलाबी या लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। अब कई बार आप देखते हो आलू हरे हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं? सोलेनिन के कारण होते हैं। जब जो आलू का कंद होता है सूर्य के प्रकाश में सीधा संपर्क में आता है जो
तब क्या है, आलू हरा हो जाता है, वो किसके कारण होता है, सोलेनिन का कारण। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 है। तो कैप्सिसिन, जो कैप्सिसिन है ये मिर्च में तीखेपन का कारण है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 में लगभग 4 क्वेश्चन क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं कि मिर्च में जो तीखापन है वो किसके कारण होता है। मिर्च में तीखापन वो किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कैप्सेथीन दे रखा है, ये क्या है यहाँ पर, कैप्सेथीन। तो यानी जो मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथीन के कारण होता है। अब इसका जो विकल्प नंबर 3 है, क्लोरोफिल, पादपों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और जो ऑप्शन नंबर 4 एंथोसायनिन, मैं बता चुका हूँ कि ये जैसे प्याज का लाल रंग, गाजर का लाल रंग, ठीक है, तो इनका लाल रंग होने के कारण क्या होता है, एंथोसायनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कैसिन होगा। क्या होगा, कैसिन। और जो कैरोटीन है इसके कारण दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है। गाजर भी पीली होती है कैरोटीन के कारण। ठीक है, और क्वेरसिटीन, इसके कारण क्या है, प्याज पीला होता है। प्याज का जो रंग होता है वो पीला होता है, प्याज का रंग पीला होता है। कैप्सेथीन के कारण मिर्च का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लगभग आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। तो हम पहले बता चुके हैं कि आलू का जो हरा रंग होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। कारण इसका ये है कि जब जो आलू का कंद होता है सीधा सूर्य के प्रकाश में चपेट में आता है तो आलू है वो हरे रंग के हो जाने लगते हैं, जिसके में इसमें एक ये एलिमेंट बनता है सोलेनिन, जिसके कारण आलू क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। कुकरमीन के कारण हल्दी पीली होती है। कैप्सिसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है। एंथोसायनिन के कारण प्याज का लाल रंग, गाजर का लाल रंग। ठीक है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। ये जेट में बार बार पूछ लेते हैं। ये टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। आइसोसाइनेट यानी जो मूली में जो कड़वापन होता है वो किसके कारण होता है, आइसोसाइनेट के कारण होता है। केसिन ये एक दूध की प्रोटीन है जो दूध का सफ़ेद रंग होने का कारण होती है। ठीक है, कैरोटीन इससे गाजर का जो रंग क्या होता है, या गाय के दूध का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बेबीलोव के अनुसार प्याज का उद्गम केंद्र है। तो इसका जो सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क हल्का झुकाव कोण के बीच होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है 15 से 20। भारतीय ऊँट होते हैं तो भारत में जो ऊँट पाए जाते हैं वो एक कुबड़ पाए जाते हैं, एक कुबड़ वाले होते हैं, एक कुबड़ वाले होते हैं। जो लद्दाख के अंदर ऊँट पाए जाते हैं वो 2 कुबड़ वाले पाए जाते हैं। जो अफ्रीकन ऊँट होते हैं, जो एशियन ऊँट है वो 2 कुबड़ वाले होते हैं। ठीक है, धान की फसल में नाइट्रोजन का उपयोग किस उर्वरक से होता है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। यानी जो धान की जो फसल है वो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में लेना पसंद करती है। एनहाइड्रस अमोनिया यानी इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, 82 से 83%। यूरिया के अंदर लगभग 46% नाइट्रोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 15, फेलरिस माइनर यानी जो गेउसा है, फेलरिस माइनर खरपतवार का नियंत्रण
किस शाकनाशी से करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा आइसोप्रोट्यूरोन। आइसोप्रोट्यूरोन। एट्राजिन मक्का में प्रयोग करते हैं हम गन्ना और मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। 2,4-D का प्रयोग करते हैं गेहूं में बथुए के नियंत्रण या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए। 2,4-D अमाइन साल्ट, यह भी एक 2,4-D का प्रकार है। इसका भी हम क्या है चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार नष्ट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड किस काम में आता है? तो 2,4-D है वो किस काम में आता है? खरपतवार नाशी काम में आता है। किस काम आता है? खरपतवार नाशी के काम में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि के लिए पीएच मान। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो 6.5 से 7। ठीक है। इस जो न्यूट्रल पीएच पर होती है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो अक्षांश की दूरी को कैसे नापी जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रकाश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, खाद्यान्नों को संग्रहित करने के लिए उचित नमी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है 12%। जो तेल वाली फसल है या दाल वाली उनकी 6 से 8%। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी रेशे वाली फसल का भारत में निम्न में से कौन सी रेशे वाली फसल का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है? इसका जो आंसर हो गया कपास। इसको क्या कहते हैं हमें? रेशों का राजा। रेशों का राजा। जूट को हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ। जो कपास को कहते हैं रेशों का राजा। और जूट को कहते हैं हम सुनहरा सोना। क्या कहते हैं? सुनहरा सोना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी फसल साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा मक्का। रिजका को हम क्या बनाते हैं? हे बनाते हैं, क्योंकि ये दलहनी फसल है। बरसीम को क्या बरसीम क्या बनता है? हे बनता है। क्या बनता है? बरसीम का हे बनता है, क्योंकि ये भी दलहनी फसल है। जई एक ऐसी फसल है जिसको हम हे व साइलेज बनाने हे या साइलेज दोनों बना सकते हैं। ठीक है। बरसीम को हम क्या कहते हैं? चारों का राजा। क्वेश्चन नंबर 22, मक्का की 1 हेक्टेयर फसल में अनुमानित पौधे कितने होते हैं प्रति हेक्टेयर? तो इसका जो सही आंसर होगा 60,000। इसका सही आंसर क्या होगा? 60,000। क्वेश्चन नंबर 23, क्रीम सेपरेटर मशीन का हृदय कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बाउल। क्या होगा? बाउल। क्वेश्चन नंबर 24, गाय भैंस बकरी में कुल दांतों की संख्या होती है। इसका आंसर होता है 32। अगर बात करें अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया था कि ऊँट में कितने दांत होते हैं? तो ऊँट में कितने होते हैं? 34। ऊँट में कितने होते हैं? 34। क्वेश्चन नंबर 25, वसा का अपेक्षित घनता होता है। तो इसका जो सही आंसर है 0.93। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भी। ये जो आपको मैं करवा रहा हूँ ना, ये कोई भी एग्रीकल्चर कंपटीशन हो तो उसमें बार बार रिपीट होते हैं। बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। भेड़ के मांस को कहते हैं, तो भेड़ के मांस को कहते हैं हम मटन। क्या कहते हैं? मटन। बीफ कहते हैं गाय के मांस को। चिकन कहते हैं मुर्गी के मांस को। और बफन कहते हैं भैंस के मांस को। और जो बकरी का मांस होता है उसे कहते हैं हमें चीवन। क्या कहते हैं? चीवन। क्वेश्चन नंबर 27,
अंडे के किस भाग में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो जर्दी होगा। क्या होगा? जर्दी। क्या होगा? जर्दी। काउच में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, लगभग 94-95%। क्वेश्चन नंबर 28, चिन्हित करने की टैगिंग विधि प्रचलित है। तो ये किस पशु में प्रचलित है? ये है मुर्गियों में। किसमें है? मुर्गियों में। क्वेश्चन नंबर 29, गाय के मध्यकाल की अवधि है 10 से 24 घंटे। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। तो इसका जो सही आंसर है वो पूर्ण हस्त दोहन विधि। पूर्ण हस्त दोहन विधि। क्योंकि इस विधि से हम दूध निकालते हैं तो पशु को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता या इसकी कोई हानि नहीं है। अंगूठा द्वारा विधि द्वारा इस द्वारा हम अगर पशु का दूध निकालते हैं तो पशु के थन खराब हो जाते हैं, थनैला रोग होने की संभावना रहती है। थनैला रोग होने की संभावना रहती है। ये जो चुटकी विधि है, जिन पशुओं के थन या छोटे होते हैं तो उनका दूध निकालने के लिए जो विधि काम में लेते हैं वो विधि क्या कहलाती है? चुटकी विधि। क्वेश्चन नंबर 31, पशु की नाड़ी ज्ञात करने के लिए नाड़ी की धड़कन गिनने के लिए समय निर्धारित है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 मिनट। क्या होगा? 1 मिनट। रेगिस्तान में चलता फिरता फ्रीज या डबल एटीएम किसे कहा जाता है? तो ये बकरी को कहा जाता है। ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। गाय जो दूध की जो शुद्धता मापी जाती है तो वो लैक्टोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर द्वारा। एनेमोमीटर द्वारा क्या करते हैं? वायु की गति को मापते हैं। एनेमोमीटर द्वारा वायु की गति को मापते हैं। और बाउल होता है वो कमरी जो क्रीम सेपरेटर मशीन है उसका हृदय कहते हैं। हंसा परीक्षण विधि का जो हंसा परीक्षण विधि है वो कहाँ पर विकसित की गई? वो एनडीआरआई में की गई। कहाँ की गई? एनडीआरआई में। क्वेश्चन नंबर 35, कोर्डियल बनाने के लिए उपयुक्त फल है कौन से? इसमें नींबू वर्गीय फल काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अधिक चारा खाने से पशुओं में कौन सा रोग फैलता है? आफरा। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। एंथ्रेक्स रोग के अंदर हम पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण बात है। दूध में सबसे हल्का पदार्थ है तो इसका जो सही आंसर होगा वसा। इसका क्या होगा? सही आंसर है वसा। तो दोस्तों ये अपने थे 37 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं।